दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के मिनी राजस्थान यानी धमतरी के भव्य खाटू श्याम मंदिर में। क्या आपको पता है खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वे पूरे महाभारत युद्ध को कुछ ही मिनट में खत्म कर सकते थे। पहला बाण उन सभी दुश्मनों को मार करता था जिन्हें खत्म करना हो। दूसरा बाण उन सभी दोस्तों को मार करता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण उन सभी लक्ष्यों को मिटा देता था जो पहले बाण से मार्क किए गए थे। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में हमेशा हारे हुए का साथ देंगे। तब श्री कृष्ण ने जब देखा कि बर्बरिक के युद्ध में आने से युद्ध का कोई परिणाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि बर्बरिक हमेशा हारने वाले का साथ देते, इसीलिए वो बार बार साइड बदलते रहते और अंत में दोनों तरफ की सेनाएं खत्म हो जाती। तो श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिए। बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। फिर बर्बरिक ने बिना हिचकिचाए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। इस वजह से उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। बर्बरिक ने एक इच्छा रखी श्री कृष्ण के सामने कि मुझे पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। जो भी उनके दरबार में आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा हारने वाले का साथ देते हैं। तो बोलो हारे के सहारे की जय। जय जोहार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही पवित्र और सुंदर स्थान पर, धमतरी का अंगार मोती माता मंदिर, जो धमतरी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर ना सिर्फ श्रद्धा के केंद्र है, बल्कि गंगरेल डैम के किनारे होने की वजह से यहाँ का व्यू किसी जन्नत से कम नहीं। दोस्तों, ये जो नीला पानी और ये शांत लय हैं, इनके नीचे दफन है एक पुराना इतिहास, एक ऐसा इतिहास जो श्रद्धा और बलिदान की मिसाल है। मां अंगार मोती, जिन्हें धमतरी की आदिशक्ति देवी कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं आज जहां हम खड़े हैं मां का असली घर वहां नहीं था। बात है 1970 के दशक की, जब गंगरेल डैम का निर्माण शुरू हुआ। उस वक्त गंगरेल नाम का एक पूरा बस्ती गांव में इस पानी में डूबने वाला था। उस गांव के साथ साथ मां का सदियों पुराना मंदिर भी पानी के क्षेत्र में डूबने के कगार पे आ गया था। कहते हैं गांव वाले बड़े दुखी थे कि उनकी माता का घर पानी में समा जाएगा। तभी माता की कृपा और भक्तों की आस्था ने उन्हें इस नए जगह पर स्थापित किया। आज भी जब गर्मियों में डैम का पानी कम होता है तो पुराने गांव के निशान नीचे नजर आते हैं, मानो माँ आज भी अपने पुराने घर को निहार रही हो। अंगार मोती यानी आग जैसा तेजस्वी रत्न, माँ का एक ये रूप इतना शक्तिशाली है कि यहाँ आने वाला हर शख्स खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के ठीक पीछे गंगरेल डैम का नज़ारा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे माँ प्रकृति की गोद में बैठी है। अगर आप शाम को आते हैं तो सनसेट मिस मत करिएगा। यहाँ माघी मेला लगता है जहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रायपुर या धमतरी के आसपास हैं तो अंगार मोती माता के दर्शन करने जरूर आएँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता अंगार मोती। जय हो बिलाई माता। भक्तों, आज हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी की उस पावन भूमि पर जहां आज भी माता विंध्यवासिनी साक्षात विराजमान है। सदियों पुरानी बात है, कांकेर के राजा नरहरदेव अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए धमतरी के जंगलों में आए थे। वह क्षेत्र उस समय घने जंगलों से घिरा हुआ था। शिकार की खोज में चलते चलते अचानक एक ऐसी जगह आई जहां पहुंचकर राजा और उनके सैनिक ठिठक गए। कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों, कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। हैरान राजा ने जब जांच करवाई तो देखा
कि एक पत्थर के पास एक रहस्यमयी काली बिल्ली दिखाई दे रही है। उस दृश्य में ऐसा सम्मोहन था कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि इस दिव्य पत्थर को सम्मान सहित उनकी राजधानी ले जाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की, चमत्कार हो गया। पत्थर के नीचे से जल की धारा प्रवाहित होने लगी। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसी रात माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मुझे कहीं मत ले जाओ, मेरा स्थान यही रहने दो, ताकि जन कल्याण हो सके और भक्त सुगमता से मेरे दर्शन कर सकें। राजा ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की और उसी स्थान पर बिलाई माता मंदिर की स्थापना की, जिन्हें आज हम माता विंध्यवासिनी के नाम से भी पूजते हैं। बोलिए बिलाई माता की जय।